हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। समसामयिकी में आपका स्वागत है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने हैं। नफ्ताली बेनेट जो है यामीना पार्टी के हैं। अब इनके बारे में थोड़ा बता दें क्यों चर्चा में है, क्योंकि 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे और 12 साल बाद जो है उनकी पार्टी जो है संसदीय चुनाव में हारी है। इसलिए इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इजराइल में की जो संसद है उसको नेशेट कहा जाता है, याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इजराइल के नए राष्ट्रपति, अगर गूगली पूछेगा, गूगली लगता है कि इजराइल से संबंधित ये सवाल चूँकि बहुत चर्चा में नहीं पूछ पाया, तो राष्ट्रपति भी बदले हैं, इसाक हर्जोग, इसको याद रखिएगा। अब हम पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। अब इसमें पहले भारत की स्थिति को देखें। भारत 168 स्थान पे है, 168/180 मीन्स कुल 180 देशों में भारत का 168वां स्थान है, जबकि डेनमार्क का स्थान प्रथम है, 1 है। भारत को यह स्थान घाना के साथ संयुक्त रूप से मिला है। घाना भी 168/180 यानी दोनों संयुक्त रूप से जो है 168वां स्थान प्राप्त किए। इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वह जारी करता है। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर के जारी करते हैं। इसमें पैरामीटर्स रहता है वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षाच्छादित क्षेत्र, जीव संरक्षण और नाइट्रोजन संतुलन आदि जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है भारत का घाना के साथ और EPI में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, यह जो है पूछा जा सकता है। अगर बहुत चौंकाने वाला सवाल इससे आएगा तो भारत का EPI स्कोर कितना है, तो 27.6। इसको आप याद कर लीजिएगा, संभव है कि इसी को पूछा जाए, है ना, क्योंकि घाना के साथ जो है भारत ने संयुक्त रूप से 168 पोजीशन किया है 180 देशों में। अब हम अगले में आते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो भारत जो है इस बार 135 पोजीशन हासिल किया है, 135 163 देशों में 135वां स्थान है 2021 में। इसमें क्रमिक सुधार हुआ। अगर हम 2019 की बात करें तो यह 141 था, 163 देशों में 141वां स्थान था। इसमें फिर 2 पोजीशन का सुधार हुआ, 2 पोजीशन घटा और फिर जो है 4 पोजीशन घटा। तो यह क्रमिक रूप से सुधार की स्थिति है, इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है और इससे सवाल आएगा। अब इसमें हम प्रथम स्थान की बात करें तो 2 लैंड याद रखने, प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और सेकंड स्थान पे न्यूजीलैंड है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पीस के मामले में 2 पीसफुल लैंड्स हैं, एक आइसलैंड और दूसरा न्यूजीलैंड, 2 पीसफुल लैंड्स। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो 135 पोजीशन है इसका, पिछले बार की तुलना में 4 पोजीशन का सुधार है और उससे पहले साल की तुलना में यानी 2019 की तुलना में जो है आप समझिए 6 पोजीशन का सुधार है। अब हम अगली बात करते हैं US रसिया डायलॉग की, जो जेनेवा में संपन्न हुआ, एट जेनेवा इन जून 2021। ये क्यों महत्वपूर्ण है यह बता दें कि रसिया और US के बीच में अभी तल्खियां बढ़ गई थी। दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के देश से बुला लिया था, वापस कर लिया था। वैसे में यह शिखर वार्ता जो है स्विट्जरलैंड के सहयोग से आयोजित हुआ है और दोनों देशों के बीच में जो है संबंधों के बीच जो दरार है, तलखी है, वह घटी है। अब दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिक वापस करने के पर सहमत हो गए हैं। भारत इकोसॉक का सदस्य बना है। इकोसॉक क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। उसमें 3 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है। यह 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक इसमें रहेगा, इसके सदस्य के रूप में रहेगा। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के 6 जो अंग हैं उसमें से एक इकोसॉक भी है। भारत को यह भागीदारी एशिया पैसिफिक रीजन के प्रतिनिधि के रूप में मिली है। इसमें जो कुल सदस्य हैं इकोसॉक में वो 54 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रति 2 साल में जो है 1/3 सदस्य यानी 18
सदस्य जो है बाहर होते हैं उनके जगह पे नए सदस्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। तो भारत को इस बार का जो प्रतिनिधित्व है एशिया पैसिफिक रीजन की ओर से मिला है, तो इसको याद रखिएगा। साउथ एशिया की ओर से नहीं, एशिया पैसिफिक रीजन की ओर से, एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भारत को इकोसॉक में चुना गया है। अब G7 सम्मेलन की बात करें, G7 सम्मेलन जो है डेवलप्ड नेशंस का सम्मेलन है, जो कि 47वां शिखर सम्मेलन 2021 कार्नवाल जो कि ब्रिटेन में वहाँ संपन्न हुआ। उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भारत ने भी भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कोविड के चलते वर्चुअल मोड में पार्टिसिपेशन किया। 2020 में यह G7 का सम्मेलन यूएस में प्रपोज था, लेकिन कोविड के चलते यह सम्मेलन नहीं हो पाया था, इसलिए उसके बाद से 2021 का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो गया है। 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है, इसको याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा, संभव है कि कोरोना के चलते चूंकि स्थगित हुआ था, तो यह भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई वह दुशांबे में हुई, जो तजाकिस्तान की राजधानी है। भारत की ओर से इस बार प्रतिनिधित्व जो है NSA अजीत डोभाल ने किया। यह 2021 का सम्मेलन है। 2020 में इसमें घटना घटी थी कि इस वर्चुअल मीटिंग का 2020 में जो वर्चुअल मीटिंग होना था शंघाई सहयोग संगठन का, उसका प्रतिनिधित्व जो है अजीत डोभाल कर रहे थे वर्चुअल मीटिंग में भारत की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि पाकिस्तान ने उस सम्मेलन में कश्मीर का त्रुटिपूर्ण ध्वज प्रस्तुत किया था, दिखाया था, इसलिए इसने बहिष्कार किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से इसको याद रखिएगा। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया, यह याद रखिएगा। 2021 में शंघाई सहयोग संगठन का, और कहाँ हुआ यह याद रखिएगा। और 2020 में जो है किसने बहिष्कार किया था शंघाई सहयोग संगठन का, यह भी याद रखिएगा। तो भारत ने बहिष्कार किया था और कारण उसका रहा था पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का त्रुटिपूर्ण ध्वज प्रस्तुत करना। अब जो है भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पर ब्रिक्स देशों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया, विशेषज्ञों का सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 2 सदस्य जो है, जिसमें विशेषज्ञ लोग भाग लिए थे। इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसका संचालन जो है भारत ने, आयोजक कौन था, भारत प्लस ब्रिक्स नेशन, भारत इसमें लीडर था, तो यह पूछा जाएगा। और संचालन का जिम्मा जो है NTPC कंपनी को दिया गया था। NTPC कंपनी महारत्न श्रेणियों में आता है, तो कई बार पूछा जाता है कि NTPC कैसी कंपनी है, तो महारत्न की श्रेणी में है। अब इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन समिट हुआ था। इसमें भारत ने जो है आयोजक की भूमिका निभाई थी। इसका थीम क्या था, एजेंडा क्या था, समग्र ऊर्जा ढांचे में हाइड्रोजन का समावेश। अब आपको सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन के उत्पादन की बात, हाइड्रोजन क्या ऊर्जा का एक स्रोत है, और हाइड्रोजन के उत्पादन की जो इसमें बात कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना है, यानी कहीं भी इसमें कार्बन फ्यूल का उपयोग नहीं होगा, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पे 2 दिवसीय विशेषज्ञों का सम्मेलन कराया है। तो इसको